नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडी सॉक्स 6 से 7 नंबर तक के पैर के लिए एक और लेडी सॉक्स का वीडियो लेकर आई हूँ। इस सॉक्स को डिज़ाइनर बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको केवल सीधा बनाना आता है तो भी आप बहुत आसानी से इस सॉक्स को बना सकते हैं। इस सॉक्स को बनने की जो शेप है दोनों साइड से इस तरफ से आई है। आप देखिए इस साइड से इस पैर की जो ये चीज़ है दोनों इस तरीके से हैं और इस तरफ से देखें तो ये दोनों सेम है और इसके इस तरीके से जो है इस साइड से इसकी लुक इस तरीके से ये इस तरीके से जा रही है और ये इस तरीके से जा रही है। सेम चीज़ इसी बूट के साथ है। इस बूट में ये वाली धारियाँ इधर को जा रही हैं और ये धारियाँ इधर को जा रही हैं और इसका जो मैंने आगे पंजे की जो शेप दी है पूरी प्रॉपर शेप दी है, इसको सिलाई में हमने एडजस्ट किया है। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनने में जो टोटल वूल लगी है, टोटल वूल 54 ग्राम लगी है। मेरे चैनल में और भी बहुत सारी लेडी सॉक्स डिज़ाइन है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आई बटन में ऊपर आई बटन को दबाने से भी आप उसका लिंक देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक साइड के बूट को पूरा कंप्लीट किया हुआ है। एक साइड का बूट मैं आपके सामने बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान की जिगजैग प्रीमियम निटिंग यार्न का इस्तेमाल किया है। इस वर्धमान जिगजैग में बहुत तरह के शेड्स हैं। आप किसी भी तरह का शेड लेके अपनी मनपसंद शेड लेके आप उससे अपनी जुराब को बनाइए। जुराब के जो हमको फंदे डालने हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल डालने हैं, एक धागे से डालने हैं। आपको जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हो आप उसी तरीके से सिंगल धागे से पूरे स्ट्रेचेबल 10 नंबर पर फंदे डालेंगे और उसके ऊपर हम इसको 11 नंबर से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक जुराब मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर रखी है और एक जुराब मैं बिल्कुल आपके सामने बनाऊंगी। जुराब का इतना हिस्सा दोनों जुराबों में बिल्कुल एक जैसा है। जुराब बनाने के लिए मैंने इतने हिस्से को कंप्लीट किया हुआ है और जुराब बनाने के लिए आपको अपनी सिलाई पर 51 स्टिचेस लेने हैं। 51 स्टिचेस लेने के साथ एक जुराब के लिए हम 48 रोज बनाएंगे और एक जुराब के लिए हम 49 रोज सीधी सीधी बनाएंगे। इस जुराब के लिए मैंने 48 रोज बनाई है और इस जुराब के लिए मैंने 49 स्टिचेस बनाए हैं, 49 रोज बनाई हैं। इस जुराब में जब हम 48 रोज शुरू करेंगे तो यहाँ से 28 फंदों को बंद कर लेंगे और इसमें जब हम रॉन्ग साइड से 49वां रो बनाने शुरू करेंगे तो 28 फंदे हम यहाँ से बंद कर लेंगे, 23 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। सीधा सीधा बना रहे हैं। बस फंदे जैसे आपको बंद करने आते हो आप उसी तरीके से फंदों को बंद कर लें। एक फंदा बना लें और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर पलट लें। इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम 28 फंदों को बंद करेंगे। फंदे हमको ना टाइट बंद करने हैं और ना ही ढीले बंद करने हैं, बिल्कुल एक साथ फंदों को हमें बंद करना है। यहाँ तक हमने अपने 28 फंदों को बंद कर लिया है। इसके बाद ये रो सारी सीधी बनाएंगे और वापसी का ये फंदा मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये फंदा हम किस तरीके से बनाएंगे ताकि हमारा इस साइड का ये किनारे का फंदा जो है वो लगातार बनता रहे। वापसी में हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। इस फंदे को हम सीधा बनाने, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, रॉन्ग साइड से उल्टा बना लेंगे और सीधी साइड से अब हम पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और सारी की सारी सिलाई सीधी बना
यहाँ पर मैंने अपनी इस कटाई को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर दोनों ही पैर में, इस पैर में भी और इस पैर में भी, इसकी लंबाई हमको इतनी लंबी बनानी है कि यहाँ से काउंट करने पर हमारी रोज 102 बन जाए। 102 बनने में मैंने यहाँ तक अपनी लाइन 50 बना ली है और 52 रोज में इसके ऊपर बनाऊंगी। इसी तरह से हमको इसकी जो दूसरे पैर की लंबाई है उसमें भी 102 रो को कंप्लीट करना है। तो पहले मैं इसके ऊपर 52 रोज और बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने पैर की 102 रो को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी साइड से अपने सारे फंदों को बंद करेंगे जैसे हमने इन फंदों को बंद किया था। बस पहली बार 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा पलट लेंगे, उसके बाद एक फंदे को बनाएंगे और एक फंदा पलट लेंगे, फिर से एक फंदे को बनाएंगे और एक फंदे को हम पलट लेंगे। इसी तरह से करते हुए पहले हम अपने ये वाले सारे फंदों को बंद करेंगे। इसके ऊपर अब हम दोनों जुराब पर यहाँ पर अपना बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए इस साइड की जुराब के मैं धागे को नहीं काट रही, इसी धागे से हम इसको बना रहे हैं। बिल्कुल यहीं से ही एक एक फंदा उठाते चले जाएंगे। हर एक चेन से एक फंदा हम लेते चले जाएंगे और लगभग 27 से लेकर 28 फंदे हमारे इस साइड से उठेंगे। पहले यहाँ तक मैं 27 या 28 फंदों को उठा लूं, फिर हम इस साइड के फंदों को उठाएंगे। यहाँ तक मैंने 27 फंदों को उठा लिया है। अब हम इस साइड से फंदों को उठाएंगे। बिल्कुल अपने हर एक फंदे के बाद एक फंदे को हम उठाते चले जाएंगे और 27 फंदे इस तरफ थे, 27 फंदे ही हमारे पास इस तरफ आ जाएंगे। सत्ताईस फंदे इस साइड से उठे हैं, 28 फंदे इस साइड से उठे हैं। तो 27 फंदे इधर, 27 फंदे इधर छोड़ के जो बीच का सेंटर का 28वां फंदा होगा वो हम अपने सेंटर का फंदा बना लेंगे। तो इसके ऊपर पहले सीधा सीधा बनाते हुए मैं इस रो को सारी को कंप्लीट करूंगी। सॉरी 27 फंदे पहले बनाएंगे। 27 फंदे सीधे बनाने के बाद ये जो सेंटर का फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे और बाकी के 28 फंदे हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड से मैं 26 फंदे सीधे सीधे बनाऊंगी और फिर ये जो सेंटर का फंदा है ना, इससे हम 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। तो पहले सीधा सीधा बनाते हुए 26 फंदे हम सीधे बना लेंगे। छब्बीस फंदे बनाने के साथ हम इन दोनों फंदों को पहले इकट्ठा अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इस एक फंदे को हम बुन लेंगे और इन दोनों फंदों को हम इसके ऊपर पलट देंगे। और अब इस साइड से भी हम अपने 26 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। वापसी में पहले हम 26 फंदे बनाएंगे और ये जो सेंटर का हमारा फंदा है इसको हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम 26 फंदों को कंप्लीट कर लेते हैं। छब्बीस फंदे बनाने के बाद सेंटर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे
और फिर इसके बाद इस रो के 26 फंदे हम सीधे बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से दूसरी बार में अपने इन 3 फंदों का इकट्ठा ये करूंगी। उसके लिए मेरे को 25 फंदे सीधे बनाने हैं। सीधा सीधा बनाते हुए पहले मैं 25 फंदों को कंप्लीट कर लेती हूँ। 25 फंदे सीधे बनाने के बाद पहले की तरह इन 2 फंदों को बिना बुने इकट्ठा सीधा उतार लेंगे। आगे वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे और इन दोनों फंदों को इकट्ठा इसके ऊपर हम पलट देंगे। और अब हम इस तरफ भी 25 फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। गलत कर दिया मैंने। इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पर 25 फंदों को बंद कर लिया है। 2 बार अपने फंदों को कम कर लिया है। 3 बार टोटल बंद करने हैं। 1 बार हम फंदों को और बंद करेंगे, फिर हम इसके ऊपर अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। तो पहले मैं 1 बार और बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 बार अपने फंदों को बंद कर लिया है। अब मैं एक एक करके सारे फंदों को बंद कर दूंगी। तो पहले मैं इन सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी सारे फंदों को बंद कर दिया है और धागे को लंबा सा छोड़कर काट दिया है और इसी आखिरी फंदे को मैं खींचते हुए इसको क्लोज कर दूंगी। यहाँ पर अब हम दूसरी जुराब बनाने लगे हैं। दूसरी जुराब बनाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें सीधी साइड अपनी तरफ रखनी है, प्लस इस बार दूसरी साइड हमको यहाँ से नया धागा लगाकर शुरू करनी है। यहाँ से हम नए धागे को इस तरह से लगाते हुए दूसरी जुराब बनानी शुरू करेंगे। और इस साइड हम एक एक करके 27 फंदों को उठा लेंगे। पहले मैं यहाँ पर 27 फंदों को उठा लेती हूँ। यहाँ तक मैंने अपने 27 फंदों को उठा लिया है। अब इस साइड से एक एक फंदा करके फंदों को उठाते हुए 28 फंदे हम उठा लेंगे। अगर एक फंदा कम या ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इस तरफ 28 फंदे हैं, इस तरफ 27 फंदे हैं। अब रॉन्ग साइड से बिल्कुल पहले की तरह 27 फंदे सीधे, सेंटर का 28वां फंदा उल्टा और फिर 28 फंदे सीधे बनाने के साथ हम यहाँ पर 3 बार अपने फंदों को कम करेंगे। 3 बार फंदे कम करने के बाद सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। तो हमारा दूसरा पैर भी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 बार अपने फंदों को कम कर लिया है। अब हम एक एक करके सारे फंदों को बंद कर लेंगे। सिर्फ पहली बार हम 2 फंदों को बना लेंगे और पीछे वाला फंदा पलट लेंगे, फिर से एक फंदे को बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को पलट लेंगे। बस इसी तरह से बंद करते हुए हम अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर दिया है और धागे को लंबा सा छोड़कर काट दिया है और इसी आखिरी फंदे को मैं खींचते हुए इसको क्लोज कर दूंगी। और साथ में मैंने यहाँ पर अपनी जो एक पैर था उसकी सिलाई को मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, इस पैर को मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसकी यहाँ की शेप बहुत ही सुंदर बनकर आई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। दोनों सॉक्स को सिलने का तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम ये सीधी साइड ऊपर रखी हुई है, इस साइड को लेते हुए इधर आएंगे
सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई करते हुए नीचे आएंगे, फिर हम यहाँ की सिलाई आपके सामने करेंगे। सिलाई करने के लिए हम इस कोने पर एक ऑल पिन लगा लेंगे और एक इस किनारे पर हम एक ऑल पिन लगा लेंगे और 2-3 ऑल पिन हम सेंटर में लगा लेंगे ताकि हमारा जो स्वेटर है दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा आ जाए। ऐसा ना हो इस साइड कम हो जाए या इस साइड कम हो जाए या एक साइड से ज़्यादा हो जाए। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हम जिस साइड से फंदों को बंद किया था उसी तरफ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम किनारे को पक्का कर लेंगे। किनारे को पक्का करने के साथ ही हम एक स्टेप आगे गए और उसके बाद एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे। इसी मेथड को फिर से रिपीट करेंगे। एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे लेते हुए पहले मैं यहाँ तक इसकी सिलाई को कंप्लीट करूँगी। यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस साइड की सिलाई करेंगे। इस साइड की सिलाई करने के लिए अपने इस किनारे को इस तरीके से मिला लेंगे और पहले 3 उंगली का इस तरीके से निशान लगाकर यहाँ तक सबसे पहले हम एक ऑल पिन यहाँ लगा लेंगे। इस साइड भी हम ऑल पिन लगा के अपने ये जो सिलाई का हमारा पार्ट है इसको हम पहले बराबर कर लेंगे और सिलाई हमें यहाँ तक करनी है। इस 3 उंगली के पोर्शन पर हमें सिलाई दूसरी तरीके से करनी है। आपस में इसको इस तरीके से पकड़ते हुए बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब हम इस साइड से इसकी सिलाई बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए करेंगे। इस साइड से अगर हम दूसरे तरीके से सिलाई करते हैं तो ये चीज़ हमारी खिंच जाएगी और इतने में ही जो बूट का तला है ना वो छोटा हो जाएगा और पहनने के बाद एड़ी से उतरेगा। इसलिए इस साइड की सिलाई हमको बिल्कुल ही ढीली ढीली करनी है और बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए करनी है। टाइट नहीं करनी। लूज आप चाहे ना करें लेकिन टाइट आपको बिल्कुल नहीं करनी। और इसी तरीके से सिलाई करते हुए पहले मैं यहाँ तक 3 उंगली को छोड़ने तक इतनी सिलाई को कंप्लीट करूँगी। यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली है और ऑल पिन्स मैंने जो है ना वो सारी की सारी निकाल दी हैं और पहले हम यहाँ से इसको पक्का कर लेंगे। यहाँ से पक्का करने के बाद अब हम अपनी इस एंगल को चोंच को इस तरीके से लाएंगे ऐसे और पहले इधर सिलाई करेंगे और फिर इधर सिलाई करेंगे। करने का तरीका सिलाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहले हम किनारे से इसको पक्का कर लेंगे और बस गोल गोल घुमाते हुए हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम इस साइड की सिलाई को करेंगे। इस साइड की सिलाई को हम इस तरफ से करेंगे तो हमें करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल करने का तरीका सेम है, बस इसी तरीके से करते हुए हम इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे।
दोनों सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको इसको सीधा करके और पैर में डाल के दिखा रही हूँ। यहाँ पर दोनों पैर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं दोनों पैरों की शेप, डिज़ाइन और आगे की शेप कितनी सुंदर बनकर आई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर दोनों पैर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं दोनों पैरों की शेप, डिज़ाइन और आगे की शेप कितनी सुंदर बनकर आई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा।